हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। ये देखिए हमारे घर का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि हमारे घर पे चल रहा है पेंट का काम, जिसकी वजह से पूरा घर फैला हुआ है। तो ये कमरा जिसमें उस दिन का पेंट का काम चल रहा था, जहाँ पुट्टी हो चुकी थी, वहाँ कलर हो चुका है। आप बताइए ये कलर इस कमरे में कैसा लग रहा है। हमने एक वॉल पे डार्क पेंट और बाकी की 3 वॉल पे लाइट पेंट करवाया है। तो इसका पेंट का काम कंप्लीट हो गया है, क्लीनिंग अभी बाकी है, बाकी पेंट कंप्लीट हो चुका है। और आइए हम कर रहे थे कुछ सामान का मैनेजमेंट। जी हाँ, मेरे पापा पहले शॉप करते थे, तो वो बहुत तरह का काम करते थे। तो वो सब सामान निकला हुआ पड़ा हुआ था, तो हमें उसकी क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि कमरों को सेट करके रखना था। तो हम आ गए थे इसको सेट करने के लिए। तो वहीं पे हमें कुछ पुराने-पुराने सामान मिले, जैसे कि ये सास बहू नमकीन। बहुत टाइम पहले ये नमकीन चला करती थी, जब पापा इस नमकीन का भी काम करते थे। वहीं ये है पूजा चाय। जी हाँ, जब ओम जय जगदीश मूवी रिलीज़ हुई थी, उस टाइम ये नई चाय आई थी, वो थी पूजा चाय, जो कि ओम जय जगदीश के जो डायरेक्टर थे, उन्हीं की द्वारा बनाई हुई ये टी थी, मतलब उन्हीं की कंपनी में बनी हुई टी थी। वहीं हम लोग गाँव में जब रहते थे ना, तो हम लोग है ना राखी का, जैसे फेस्टिवल पे जो भी होता है ना, उसका काम करते थे। जैसे रक्षाबंधन पे राखी का, दिवाली पे कैलेंडर का। तो वहीं हमें कुछ पुरानी राखियाँ भी मिली, जिसको देखकर सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। क्योंकि हम गाँव में रक्षाबंधन पे राखी की शॉप लगाया करते थे, तो बहुत एंजॉय करते थे। तो वो सारी राखी पुरानी मिल गई थी हम लोगों को, तो मैंने सोचा उनको सेट करके रख दिया जाए, जिससे कभी ये इन फ्यूचर में काम आ जाए। वहीं ये कुछ हमें बच्चों की राखियाँ मिली थी, जिसमें पुरानी टॉफ़ीज़ या कैंडीज़ लगी हुई थी, तो ये सब तो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा इनको फेंक दिया जाए, क्योंकि इनको रखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब राखियाँ मैंने फेंक दी। तो ऐसे ही हम अपने रूम की कुछ पुराना सामान जो निकल रहा था, उसकी क्लीनिंग कर रहे थे। तो मेरा यहाँ क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं हमें मिले हैं कुछ पुरानी राखियाँ। देखिए पुराने टाइम पे ये रखा भी मिले थे। इनको पुराने टाइम में मतलब लोग बांधते थे। गाँव में शायद इनको अभी भी बांधने का क्रेज़ है। देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं और ये सब चलते थे। अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अभी मेरी और मेरे भैया की तबीयत अभी ख़राब हो रही है, तो मुझे बनाना था मौसमी का जूस। तो मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके मैंने अपने जूसर को सेट किया। ये जूसर है जिसको हमें पहले सेट करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको खोल के रख देते हैं, क्योंकि डेली-डेली ये यूज़ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पर आ गई थी मौसमी का जूस बनाने के लिए। मैंने कुछ मौसमी ऑनलाइन ही मँगवाई थी, क्योंकि वीकनेस थोड़ा हो रही थी, तो उसके लिए मौसमी का जूस काफ़ी अच्छा रहता है। पापा भी जब फ़ीवर होता था ना, तब पापा भी मौसमी का जूस हमेशा हम लोगों को पिलाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मौसमी का जूस बना लिया जाए, तो मैं आ गई किचन में और मैं बना रही हूँ मौसमी का जूस। मैंने यहाँ सबसे पहले मौसमी को छीला। मौसमी को छीलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है ना। यहाँ मैं आ गई थी जूस बनाने के लिए, लेकिन ये मशीन इतना टाइट चल रही थी ना, क्योंकि इसमें बहुत जूस बनाने के लिए बहुत ताकत लग रही थी, तो मुझसे तो ये चल ही नहीं रही थी। तो भैया ने मेरे को मेरी इसको चलाने में हेल्प की, और इस तरह से मैंने अपना जूस का काम कंप्लीट किया। अभी तो देखिए 2-3 मौसमी पे 3 गिलास जूस भी नहीं निकला, और मुझसे तो ये मशीन चल ही नहीं रही। तो भैया ने हेल्प की, जिससे मैंने ये जूस का काम भी कंप्लीट किया। मैं यहाँ जूस बना ही रही थी, तो भैया बीच-बीच में मेरी हेल्प के लिए भी आ रहे थे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मौसमी का जूस। मौसमी कम पड़ गई थी, क्योंकि 1 गिलास ही जूस कंप्लीट हो पाया था। तो मैंने सोचा और मौसमी को छील के जूस बना दिया। उसके बाद मैं स्कूल पहुँच गई। स्कूल में पहुँच के मैंने ये ग्रैंड पेरेंट्स डे का काम किया। आइए आज हम शाम को आ गए थे घर पे, और आज मैं बनाने जा रही थी कुछ स्पेशल फूड, क्योंकि रोटी सब्ज़ी खाने का मेरा कोई मन नहीं था। तो मैं नेट पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक नई रेसिपी देखी थी, वो था रसम राइस। तो मैं उसके लिए किचन में आ गई थी। उसके लिए हमें चाहिए थी तुअर की दाल और राइस। मैंने 1 कटोरी तुअर की दाल और 1 कटोरी राइस को भिगोया, पानी में अच्छे से वॉश किया पहले तो उनको, फिर उनको भिगोया। भिगो के मैंने थोड़ी देर के लिए उनको रेस्ट पर रख दिया था। ये देखिए तुअर की दाल और राइस, इनको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए गला के रख देंगे, जैसे हम नॉर्मल राइस बनाते हैं, कुछ ऐसे ही। तो मैंने भी वही किया, क्योंकि रोटी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता जब फ़ीवर होता है तो। और ये है इमली, क्योंकि रसम राइस एक साउथ इंडियन डिश है, और साउथ इंडियन डिश में इमली तो होती ही है। उसके बाद मैं आ गई थी प्याज को चॉप करने के लिए। मैंने यहाँ प्याज को हल्का सा छील के मैं उसको चॉप कर रही थी। और तब तक तो मुझे क्या है, मुझे प्याज छीलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे प्याज छीलने से आंसू आने लग जाते हैं। तो मेरे साथ यही हो रहा था, मुझे आंसू आने लग गए थे, और मुझे प्याज छीलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फटाफट से मैंने यहाँ प्याज छीली, उसको चॉप किया, लहसुन लिया, उसको भी चॉप किया, कुकर पे चढ़ाया तेल, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, उसमें थोड़ा सा घी भी डाला, और इस तरह से मैं अपने रसम राइस बना रही थी। ये सारा जो भी वेजिटेबल हमने कट किया है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, ये सब डाला। ये सब डाल के हम बना रहे हैं रसम राइस। तो ये देखिए मेरे रसम राइस रेडी हो रहे हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।